नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा की कर रहे हैं। जी हां, 2 दिनों का यात्रा और मुद्दा कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर, और उस मुद्दे के सहारे बिहार के साथ साथ पूरे देश को साधने की मंशा। लेकिन जिस तरीके से बिहार वालों ने मोदी के इस मुहिम को खारिज किया है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या मोदी के दिन लदने वाले हैं या दिन लद चुके हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है। देखिए, मधुबनी की सभा का साक्षी मैं हूं। मधुबनी की सभा ठीक पहलगाम हमले के बाद वो सभा का आयोजन हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो सभा रद्द हो जाएगी, क्योंकि विदेश यात्रा बीच में ही छोड़कर मोदी आए थे और कल होके भी एक कानपुर जहां आज गए हैं वहां उनको जाना था, और वो कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। तो हम लोग मान रहे थे कि मधुबनी में उनका कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन मधुबनी का कार्यक्रम, बिहार में अभी तक मोदी का जितना भी कार्यक्रम हुआ है, सारे कार्यक्रम पर वो कार्यक्रम भारी था। सिर्फ लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा सिर्फ जुटाई गई भीड़ नहीं था। पाकिस्तान के उस नापाक इरादों के खिलाफ लोग मोदी को सुनने पहुंच गया था कि मोदी कहने वाले क्या है। और हर लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था कि नहीं, इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है। इस बार सारी हदें पार कर दी है पाकिस्तान, धर्म पूछ कर मारा है, इसको जवाब घर में घुसकर इसको मारना है। और उस रैली में आक्रोश के साथ साथ उत्साह भी दिख रहा था। लेकिन 2 दिनों का जो कार्यक्रम मोदी का हुआ है, आप वीडियो देख ही रहे हैं। हमने आपको पटना जो रोड शो हुआ उसका वीडियो चल रहा है, जो विक्रमगंज में जो सभा हुई है उसका वीडियो, दोनों वीडियो चल रहा है। दोनों वीडियो को देखिए। जिस तरीके से लोगों ने रोड शो को नकार दिया, उसी तरीके से विक्रमगंज की रैली को भी लोगों ने नकार दिया, क्योंकि विक्रमगंज में ठीक मधुबनी जैसी तैयारी की गई थी। मधुबनी में भी झंझारपुर से शहर से 15 किलोमीटर दूर 4 लेन पर ऐसे जगह पर रैली का आयोजन किया गया था जहां कभी लोग सोच नहीं सकता था। हजारों एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया था प्रशासन ने। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। पहली बार उस तरीके की रैली का आयोजन किया गया था मोदी के लिए। कोई बड़े ग्राउंड को नहीं, पूरे खेत को ही ग्राउंड बना दो। आज भी मधुबनी में उस इलाके में जो है आरी को लेकर विवाद चल रहा है। इतना आरी तोड़ दिया प्रशासन ने। ठीक उसी तरीके से विक्रमगंज शहर से भी 15 किलोमीटर दूर, सासाराम से 50 किलोमीटर दूर, मतलब आसपास के इलाके में कोई गांव नहीं था। वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मधुबनी की तरह ही 5 बड़ा बड़ा पंडाल, मतलब एक पंडाल में भी जो है सो समझिए 50,000 आदमी की बैठने की व्यवस्था होगी। हालांकि कुर्सी उतना नहीं था, लेकिन कहने वाले कह रहे थे वैसा 5 पंडाल। लेकिन ठीक सामने, मोदी के ठीक सामने का पंडाल और बाएं और दाएं के पंडाल में आधे आधे भी रहे होंगे। बाकी 2 पंडाल पूरी तरह से खाली था। शुरुआती दौर में कुछ लोग थे, लेकिन बाकी पीछे पूरा जो आप वीडियो देख रहे हैं वो पूरा खाली। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत में जितनी कुर्सियां रखी हुई थी, हर कुर्सी पर पानी का बोतल और खाना का इंतजाम था। हम आपको एक अभी व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहे हैं। उस इलाके के जितने भी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज थे, ITI, BEd, जितना जिस तरीके के कॉलेज जो प्राइवेट लोग चला रहे थे, उसके स्टूडेंट की लाने के लिए जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज देख रहे हैं ना, उस मैसेज का इस्तेमाल, स्टिकर ले लीजिए, तौलिया ले लीजिए, और बाकी जो कुछ भी स्टूडेंट को दिया गया उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप मैसेज से कुछ चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ जुटाने की कोशिश हुई, फिर भी लोग नहीं जुटे। मतलब पूरे तौर पर सिंदूर के सहारे जो सियासत साधने की कोशिश आप कह सकते हैं कि मोदी ने
जिसकी शुरुआत बिहार से उन्होंने आगाज किया था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। और उनकी कोशिश थी कि बिहार को भी हम उसी तरीके से, जैसे गुजरात में क्या जबरदस्त उनका स्वागत हुआ उसी तरीके से बिहार से हम समा बांधेंगे पूरे देश के लिए। लेकिन हमें लगता है कि मोदी को लोग, बिहार वालों ने निराश किया होगा। मतलब कोई उत्साह नहीं दिखा पूरे कार्यक्रम के दौरान, जैसे रोड शो के दौरान कोई उत्साह नहीं दिखा, उसी तरीके से मोदी के पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई उत्साह नहीं दिखा। कोई रैली में जोश नहीं रहा। लोगों से जब बात शुरू हुई कि भाई आखिर क्या माजरा क्या है, तो सब लोगों के जो मतलब पार्टी का भक्त लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, आम लोगों के अंदर ये बात साफ समझ में देखने को मिला कि नहीं, मोदी को सीज फायर नहीं करना चाहिए था। लड़े तो इस बार घर में घुस कर मारते। मतलब मोदी को लेकर जो छवि लोगों के दिमाग में था, तो वो छवि टूट गया है। लोग निराश हो गए इस सीज फायर से। सब जो लोग हैं इस तरीके के लोग समझते हैं कि युद्ध सही नहीं है, लेकिन उस इलाके में हर दूसरे घर में आपको फौजी मिल जाएगा। ये जो शाहाबाद का इलाका है ना, हर दूसरे घर में आपको फौजी मिल जाएगा। और उस इलाके के लोगों का कहना था कि नहीं, इस बार घुस के जो है सो पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर ही, पीओके पर कब्जा तो कर ही लेना चाहिए था। तो मोदी को लेकर जो एक कहते हैं ना कि एक एंग्री यंग मैन का जो इमेज था ना, अरे मोदी है तो मुमकिन है, वो इमेज टूटा है। और लोग शॉक्ड हैं, अरे मोदी ये क्या कर दिया। इसलिए भीड़ जुटाने की भी पूरी कोशिश के बावजूद भी लोग आने को तैयार नहीं हुए। और जो लोग आए उसमें वो उत्साह देखने को नहीं मिला। पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना तेज आवाज हो मोदी मोदी का कि पूरा पंडाल गूंज उठा हो। कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मोदी कई बार उस तरीके का सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के सहारे कह सकते हैं कि जनता को के भावनाओं को भड़काने का नहीं कह सकते, भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश की, लेकिन उनको उनका साथ नहीं मिला। आप देखे होंगे कि मोदी के भाषण के दौरान मोदी लगभग 15-20 सेकंड तक चुप होकर जनता के रिस्पॉन्स को देखना चाह रहे थे। जिस समय में उन्होंने कहा कि राम के वंशजों का क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनको लगा और हमने वचन को निभाया, हम भगवान राम के उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। और इस दौरान 2 बार वो चुप हुए। उनको लगा कि पब्लिक की तरफ से मोदी मोदी जो नारा है वो नारा लगेगा और साथ मिलेगा, लेकिन साथ नहीं मिला। 36-37 मिनट के भाषण के बावजूद भी वो तेवर मोदी में भी नहीं दिखा और ना मोदी के साथ जो वहां उपस्थित लोग थे वो कनेक्ट होते हुए दिखे। मतलब पूरी तौर पर आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के सहारे जो देश के अंदर की राजनीति को साधने की जो इनकी जो तैयारी थी या जिनकी जो मंशा रही है, वो पूरी तौर पर ध्वस्त होता हुआ दिखा। मतलब पहली बार मोदी का कोई एक एजेंडा जो देश स्तर की राजनीति की सियासत को साधने के लिए उन्होंने रची हो, उस एजेंडे पर लोगों का इस तरीके का रिस्पॉन्स होगा, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता फिर से मोदी के साथ एकजुट दिखेगी, लेकिन जबरदस्त निराशा है जनता के पीछे। और सिर्फ इस बात को लेकर निराशा है कि नहीं, ये उम्मीद इनसे नहीं था। और खास करके सीज फायर को लेकर जो अमेरिका का ट्रंप का जो पहले घोषणा हो, क्योंकि अब गांव-गांव में लोग सूचना पहुंच जाता है, उसको लेकर और गुस्सा है कि हम ट्रंप की बात क्यों मानेंगे। हम जब लड़ाई, जब इतना नुकसान हमारा हो ही गया, तो हम लड़ के पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया, हम क्यों इसके ट्रंप की बात मानकर हम सीज फायर कर देंगे। और ट्रंप पहले कौन होता है घोषणा करने वाला। ये जो एक छवि थी ना एंग्री यंग मैन का मोदी का, वो छवि ध्वस्त हो गया। और यही वजह रहा कि बिहार की ये दोनों कार्यक्रम, रोड शो और रैली, पूरी तौर पर फ्लॉप हो गया। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है। टीम मोदी जितनी चिंतित दिखे, जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं हो।
भक्तगण को तो लग रहा होगा कि फिर संतोष जी जो है सो खबर चला रहे हैं, इसी तरीके ये तो चलाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खबर हम चलाने के पहले पूरे तरीके का हम होमवर्क करते हैं कि वाकई में क्यों ऐसा हुआ। तो ये जो संकेत है ना, वो संकेत है मोदी के पराभव का। ये संकेत है कि मोदी युग का अंत शुरू हो चुका है।